ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कबीर जी क्या कर रहे थे? शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटे हुए थे। एक पैर का अंगूठा अपने मुख में लिए हुए थे, एक पैर के अंगूठे को हिला रहे थे बालक की तरह। एक पैर को हिला रहे थे, ऐसे पंजे को, पूरे पैर को। नीमा ने पहले तो सोचा कि शायद ये कोई सर्प है, मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को आवाज लगाई कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक, कमल के फूल पर बच्चा है। अब नीरू नहा रहा था, ऐसे ऐसे करके नहा रहा था। उसने कहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू पागल होएगी इन बच्चों के चक्कर में, और अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। मैंने तेरे को बहुत समझा लिया है, मान जा, छोड़ दे इस पागलपन ने। तब नीमा कहती है जी मैं सचमुच कह रही हैं, देखना देखना बच्चा डूबेगा। अब इस कसक के साथ आवाज को सुनकर नीरू का भी एकदम ध्यान उसकी तरफ हुआ, जिधर वो हाथ कर रही थी, जिधर हाथ किया हुआ था उसी साइड उसने ध्यान से देखा। सचमुच एक 50 फुट की दूरी पे वो बच्चा कमल के फूल पर विराजमान था। और वहां नीरू ने जाकर उस कमल के फूल समेत वो बच्चे को उठा लिया, नीमा को थमा दिया। अब नीमा लेकर उस परमेश्वर को और सीने से लगाती है बच्चे को, और कभी उसके मुंह को चूमती है, लाड करती है, प्यार करती है, गदगद होगी, और अपने शंकर भगवान के 100 शुक्र मना रही है कि हे महादेव, तो सचमुच सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो आपसे मैंने आज ही हृदय से रोकर या प्रार्थना की थी, आपने आज ही मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। हे शंकर भगवान तेरा भला हो, जय हो तेरी, जय हो। अब वह उसके गुणगान कर रही है शंकर भगवान के, और उधर से उस बच्चे को प्यार कर रही है। अब पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम असंख्य युगों से तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, हमें वो मिले, हमें उसके मिलने से प्यार मिले, शांति मिले, हमारे दुख दूर हों, उसके नाम लेने से, उस कबीर भगवान का नाम लेने से हमारी आत्मा भर आती है, गदगद हो जाती है, रोम रोम करनाने लग जाते हैं। और उस परमेश्वर को जिस बहन ने, जिस पुण्यात्मा ने सीने से लगाकर बेटे की तरह प्यार किया हो, उस परमात्मा से उसको जो सुख प्राप्त हुआ है वो किसी कलमबद्ध नहीं किया जा सकता। वो इतना खुश, इतनी शीतलता उसके हृदय में, आसपास इतना सुंदर वातावरण बन गया उस बहन के। अब नीरू ने विचार लाया कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो वहां नगर निवासी पूछेंगे तुम लाए कहाँ से? हम कहेंगे कि कमल के फूल पर मिला है, लहर तारा तालाब में। हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और लोग वहाँ काशी के लोग ये कहेंगे कि तुम किसी का बच्चा चुरा कर लाए हो, बताओ इसकी माता पिता कौन है। उनको दे कर आएंगे तुम चोर हो गए हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं इसलिए उठा लाए। राजा तक बात जाएगी और राजा हमें सजा देगा, क्योंकि हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला है, वो कहेंगे कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, ये तो नवजात शिशु है, वहाँ कौन छोड़ कर आया होगा कमल के फूल पर, और जल के अंदर जाके इतना गहरा कौन बढ़ सकता है, कमल के फूल पर बच्चा ठहर भी नहीं सकता है। तो इस तरह की वो कल्पनाएं करेंगे, और हो सकता है हमें नगर से निष्कासित कर दें और बच्चा भी छीन लें।
तो उसने नीमा से कहा बाहर आकर के स्नान करके कि नीमा इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, या बेमतलब की आफत मोल ना ले, तू हमारे भाग में बालक नहीं है। और उसने सारी अपने जो कल्पना थी, जो सोच थी, सारी बता दी, सुना दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, बच्चा भी छीन लेंगे और हमें नगर से भी निकाल देंगे। नीमा तो इस बालक को यही रख दे। नीमा कहती है जी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं मर सकती हूँ, मेरे प्राण जा सकते हैं, पर इस बालक से मैं दूर नहीं हो सकती। मैं नहीं सोच पा रही मेरे अंदर इसने क्या कर दिया, मेरे अंदर इतना क्यों इसका लगाव भर गया, मैं नहीं छोड़ सकती। और नीरू ने सोचा कि ये तो बिल्कुल बालक के मुंह में अंधी होगी और भविष्य नहीं देख रही है, हम बेघर हो जाएंगे। पहले तो मुसलमान बना दिया हमारे को ज़बरदस्ती, हमारा कोई साथी मुसलमान है नहीं और हिंदुओं से हमारा मेल नहीं, तो हमें जाते ही जूते मारेंगे और नगर से बाहर कर देंगे। तो नीमा नहीं मान रही है। तो पहली बार अपनी पत्नी की तरफ, क्योंकि पहले तो नीरू नीमा से इतना प्यार करता था, यानी उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा की पूर्ति के लिए उस संभव प्रयत्न करता था, कभी भी उसका विरोध नहीं करता था, वो जो भी कहती थी वही कर लेता था कि कहीं इसका बच्चे हैं नहीं, इसकी आत्मा दुख ना पा जाए। उस दिन नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ ऐसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया और कहा नीमा या तो इसने रख दे, नहीं मैं तेरा थप्पड़ मार दूंगा, तो मेरी आत्मा दुखा रुआवे मत मुझे। जो ही उसने पहली बार ऐसे थप्पड़ मारने की चेष्टा की, उसी समय परमात्मा नवजात शिशु रूप में बोल पड़े, कहने लगे नीरू तुम मुझे घर ले चल, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए चल कर आया हूँ। अब नीरू डर गया कि कहीं ये कोई फरिश्ता ना हो, ये कोई सिद्ध बालक, सिद्धि वाला बालक ना हो, ये सिद्ध पुरुष छोटे रूप बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो वो डर गया और चुप हो गया, कुछ नहीं कहा नीमा से, और चुप करके चल पड़ा। नीमा उस बालक को लेकर पीछे पीछे होली। अब ज्यों ही परमात्मा को लेकर घर पर आए, नगर निवासी आसपास के मोहल्ले के जो जुलाहे उसके चारों तरफ उमड़ गए। इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना। तो उसमें कोई आते हैं देखने के लिए, बच्चे को आने लग गए इधर उधर से। अब बच्चे का इतना सुंदर तेजों में शरीर, यानी जैसे किसी का बहुत गोरा शरीर हो, तो न्यू क्या करें इसके चेहरे पर देख कितना नूर है, भाई बड़ा नूर है इसके चेहरे पर। तो ऐसे उस परमात्मा कबीर जी का जो शरीर था, एक न्यारा नूर था पूरे शरीर पर। आम बालक जैसा शरीर नहीं था उनका, बहुत सुंदर शरीर, बहुत ही नरम कोमल। अब कोई तो आके कहता है कि इस लड़के का शरीर तो बहुत ही सुंदर है, कोई कहता है तो देवता आया है, कोई कहता है तो विष्णु अवतार नजर आता है, कोई कहता है ये तो कोई भैरव भूत दिखाई देता है। इस तरह के बच्चे के नाम से अलग अलग से वो पुकारने लगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो नीमा बार बार उनको कहती है कि तुम अपने मुख को बंद रखो, मेरे बेटे का नज़र लाओगे, तुम घड़े ना बोलो। अब इसके विषय में आपको सूक्ष्म वेद की वाणी सुनाएंगे परमात्मा के बारे में। परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर कबीर देव जी, पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी संत गरीबदास जी को छुड़ानी में, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आकर सहशरीर मिले थे सतलोक जाने के लगभग 200 वर्ष बाद। और गरीबदास साहिब जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था और उनकी आत्मा में उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी और अपना जो ज्ञान था सूक्ष्म वेद वो उनके अंतःकरण में फीड कर दिया था। गरीबदास साहिब जी ने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से
दिव्य दृष्टि ऐसी होती है कि लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले की भी जो कि तू वो लीला घटना वो लिख सकता है, क्योंकि हम सभी के आत्मा में अंतःकरण में हमारे असंग जन्मों के सभी संस्कार विद्यमान हैं कोड वर्डों में। तो वो चित्र जो है एक फैक्स हो जाता है। जैसे एक तो आपके अंदर एक कैमरा लगा हमारे सब के अंदर, जिससे गुप्त चित्र अपने आप बनते रहते हैं और सभी आवाज़ फीड होती रहती है। उसका एक फैक्स वहाँ धर्मराज के दरबार में चला जाता है, तो वो एक फैक्स वहाँ सुरक्षित रहता है। तो जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जितनी जिसकी रेंज होती है, ये दिव्य दृष्टि की भी अपनी अपनी रेंज होती है, अक्षमता होती है। तो गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि की अक्षमता पर कबीर परमात्मा द्वारा दी गई बहुत ही ज़्यादा थी। तो उन्होंने परमेश्वर कबीर जी के बारे में यथार्थ घटना जो बनारस में घटी थी, और धर्मदास जी ने उसी समकाल में, कबीर जी के साथ ही थे धर्मदास जी, उन्होंने लिपिबद्ध किया था कबीर सागर में। और लगभग 200 वर्ष बाद गरीबदास जी को जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, परमात्मा की दया से उनका ज्ञान योग खुल गया था, उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने वही जो का तो अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध किया हुआ है। वो दोनों मेल खाते हैं। अब आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब है टूटे जम जंजीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक बंदी छोड़ कहाया, कौन? पूज्य कबीर देव जी, कबीर साहब जी। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सेंद सब माही। बाहर भीतर रम रहा, जहाँ तहाँ सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक। पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अवगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक हो के उतरे, इस पृथ्वी के माही। जीव उदाहरण जगत गुरु हो, बार बार बलि जाही। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि दास बनके, सेवक बनके अवतरित हुए, सतलोक से चलकर उतरे इस पृथ्वी के माही, और जीव उदाहरण जगत गुरु मैं बार बार बलि जाऊं। कि वो परमेश्वर दास बनकर उतरे, एक सेवक बनकर उतरे इस पृथ्वी के माही, और जीव उदाहरण, जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु रूप में यहाँ प्रकट हुए। गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊँ उस परमेश्वर पर जिसने हमारा कल्याण कर दिया और ऐसा अनमोल ज्ञान दे दिया जिससे हमारा छुटकारा हो जाए। इस काल की कैद से हम छूट जाएंगे, और कोई तरीका नहीं था। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे। काशीपुरी कष्ट किया और उतरे अधर आधार, ऊपर से अधर माने ऊपर तक नीचे आए, और मोमिन ये वहाँ इस मुसलमान जुलाहे को परमात्मा मिले। वहाँ बनारस में, काशी में, जंगल में, लहर तारा तालाब में उनको दर्शन हुए। कोट किरण शशिभान सुदे आसन अदर विमानी, और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। कोटि किरण शशिभान सुद, आसन अधर विमान। उस सतलोक में तो उस परमात्मा का तेजोमय शरीर है,
और अन्य शरीर हल्के तेज पुंज का धारण करके यहाँ उतरे। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे है दमक पदम अनंत। अब नीमा ने उस बच्चे को उठाया, गोदी में लिया और मुख चूमा, जैसे बच्चे का प्यार माता करती है बच्चे से, और कहते हैं हेम रूप झलकंत। हेम हेम माने हिम, हिम माने बर्फ। कहते हैं बर्फ जैसा सफ़ेद शरीर था उस बच्चे का। एक जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं ना बाजार में, और यूँ कहते हैं उस दुकानदार से, कपड़ा बेचने वाले से, भाई सफ़ेद कपड़ा दिखा दे, वाइट, और स्नो वाइट होना चाहिए। स्नो वाइट, स्नो वाइट माने बर्फ़ जितना सफ़ेद, क्योंकि बर्फ़ की सफ़ेदी सबसे अच्छी साफ होती है, ज़्यादा होती है। कहते हैं जगर को गोद लिया मुख चूम करे हेम रूप जलकंत, जगर मगर काया करे है दमक पदम अनंत। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमन को डेरा, मोमन का डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति लेकर वो वहाँ से अवतरित हुए थे, और उस सत भक्ति से आप जी के तीनों ताप नष्ट होंगे। हमारे तीनों ताप नाश करने के लिए वो परमात्मा ऐसा अनमोल मंत्र देने के लिए हमें यहाँ आए थे। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, और मोमन का डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान जुलाहे के घर पे वहाँ विश्राम किया परमात्मा ने, वहाँ अपना घर बनाया, और उस जुलाहे को बाप कहे वो परमात्मा पिताजी बोले। दूध पीवे ना अनभक है, नहीं पलने झूलंत, आधार अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। कोई कह छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात्र साए। खलक मुलक देखण गया राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत। दुनी कह ये देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कह ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीश। दुनिया तक है यो देवता है, और ऊपर देवता लोगों के भी वहाँ चर्चा पहुँची कि एक सुंदर बालक वहाँ ऐसे ऐसे अवतरित हुआ है। तो देवता कहते हैं ये तो भगवान हो सकता है। भगवान कहता है ये यानी ये काल दुर्गा से कह रहा है कि ये तो कोई परब्रह्म है और परमात्मा है, पूर्ण विश्व बीश। अब क्या होता पुण्यात्माओं, ये 25 दिन का बालक हो गए। परमात्मा का शरीर उनको जिस दिन प्राप्त हुआ था, नवजात शिशु रूप में थे, तो 25 दिन हो गए, और ना तो दूध पी रहे हैं, अन्न तो खाना कहाँ से था 25 दिन के बालक ने। अब दूध पिया नहीं तो माता चिंता होगी, चिंतित होगी। अब नीमा लगी विलाप करने। अब वो बेशक मुसलमान बन गए थे, नमाज भी करने जाओ थे, परंतु शिव जी को हृदय से भूल नहीं पाए, और उसी उनकी अपनी सोच से उनको ऐसा लगा कि भगवान शिव जी ने ही हमें ये बालक दिया है। अब पुण्यात्माओं, जैसे अब आपका ये तत्व ज्ञान समझ में आओगा। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी का बहुत तगड़ा उपासक था, इष्ट रूप में मानता था। भगवान शंकर जी को भी
आदर की दृष्टि से पूजता था। और कोई भी घर में सुख होता था, जैसे हम पास हो जाया करते, स्कूल पढ़ा करते जो, तो अपने भगवान विष्णु का शुक्र मनाया करते, अपने पास कर दिए। फिर ब्याह हो गया, फिर लड़का हुआ, भगवान विष्णु जी ने मौज कर दी, छोरा दे दिया, लड़का दे दिया। फिर नौकरी लग गई, भगवान विष्णु जी ने हमारे को ठाठ कर दिए, नौकरी दे दी। अब पुण्यात्माओं ये पता चला हमने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कुछ करे नहीं सकते, वो ना तो लिखे लेख को घटा सकते ना बढ़ा सकते। और जो हमने कभी शुभ संस्कार किए थे वही हमें प्राप्त थे। हम नियमित इनका कर रहे थे कि इन्होंने भगवाना ने हमें कर दिया। तो ऐसे ही वो सोच रही थी नीमा कि हमारे को ये बालक भगवान शिव जी ने दे दिया। तो गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। हम एक दूसरे को उसने न्यू कर दिया, उसने न्यू कर दिया, करने वाले का जिक्र भी नहीं जो हमारा सब कुछ कर रहा है। अब नीमा रो रही है बुरी तरह, और मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि यदि ये बालक मर गया, इसकी मृत्यु होगी तो मैं भी फांसी लगा कर मरूंगी या गंगा में डूब कर मर जाऊंगी, मैं जीऊंगी नहीं। फाइनल फैसला था उसका कि अब, और कहती है, हे भगवान शिव जी, या तो ये खिलौना हमें देना नहीं था, और प्रभु आपने दिया है तो इसको लेना नहीं था। ये बच्चा मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। अब पुण्यात्मा परमात्मा अंतःकरण की जानता है, उसका दृढ़ निश्चय था कि आज यह शरीर छोड़ेगी, मर जाएगी। तो परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि मरना ते मन्नत के मरना है, पर यह बुढ़िया जरूर मर जाएगी, रो रो कर मर लेगी। तो उसी समय परमेश्वर ने रिमोट दबाया और शिव जी के पास उसकी पुकार पहुंच गई। शिवलोक से, अपनी राजधानी से भगवान शिव आए नीचे एक साधु रूप बनाकर, एक ऋषि रूप बनाकर, और उसने कहा, आकर के वहाँ प्रकट हुआ और कहा कि क्या बात है माई, क्यों रो रही है तू? अब नीमा बोली, ब्राह्मण मेरे दुख ने ना सुने, और आप भी, आपकी आत्मा को भी ठेस लगेगी, मैं इतनी दुखी औरत हूँ, और रहने दो, मेरे दुख न मत पूछे। तो भगवान शिव जी जो ब्राह्मण रूप, ऋषि रूप में विराजमान थे, एक संत रूप में, कहने लगे, बेटी यूँ कहा करें, अपने दुख को किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, कम से कम इसलिए बता दे मुझे, हो सकता है मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको इसका राहत बता दूं। तो वो कहने लगी, जी हमारे कोई संतान नहीं थी, हम 60 साल की उम्र होगी हमारी, और एक दिन मैंने अपने हृदय से पुकार की थी अपने भगवान शिव जी से, और एक बालक उन्होंने लहर तारा तालाब पे और कमल के फूल पर उसी दिन रख दिया जिस दिन मैंने हृदय से पुकार की थी। और आज ये बालक 25 दिन का हो गया, इसने पानी भी नहीं पिया है, दूध की तो बात क्या है। अरे ये बच्चा मरेगा और गेले में मरूंगी, मेरा फाइनल फैसला है। अब भगवान शिव जी ने कहा कि ला तेरा बेटा कहाँ है, मुझे दिखा। अब नीमा लेकर आई, पालने में तो उठा के, पालने में से उठा कर लाई, और उसने सोचा इस महात्मा के चरणों में रख दूं बालक ने। वो यूं चरणों की तरफ डालने लगी नीमा शिव जी की तरफ, तो शिव जी 5 कदम पीछे हो गया। यानी इतनी मालिक की शक्ति है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, जैसे चुंबक के सामने जैसे अट्रैक्शन हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की शक्ति के सामने ये छोटी शक्तियाँ अपने आप डिस्टर्ब हो जाती हैं। 5 कदम पीछे हो गया और परमात्मा हाथ से उठकर उस माया जमीन पर ना गिर के और आसमान में ऐसे स्थिर हो गया। आसमान में 5-6 फुट की ऊंचाई पर ऐसे स्थिर हो गए, झूल रहे हैं हवा में, जैसे नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। अब नीमा ये सोच रही थी कि इस महात्मा में इतनी शक्ति है कि मेरे बेटे को आकाश में डांट दिया। अब वह उस संत के ऊपर और प्रभावित हो गई। तब भगवान शिव जी ने
उस बच्चे को ऐसे हाथ किया गोद में लेने के लिए, चरणों से उठ नहीं, गोद में, तो तुरंत उनकी गोदी में हाथों में आगे भगवान शिव जी के, और भगवान शिव जी से चर्चा की भगवान कबीर भगवान ने कि हे शिव जी। अब शिव जी महाराज ने सोचा यो कोई सिद्ध पुरुष है और मुझे पहचान लिया इसने कि हाँ बोलो महात्मा जी। परमात्मा ने कहा कि आप इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी गाय। और कुंवारी गाय आप समझते होगे कि जो गाय की बच्ची दूध छोड़ चुकी हो, साल 1.5 साल की हो जाती है, और वो आगे नए दूध ना हुई हो, जो धनाई ना हो पशु सांड ने कभी भी, अनटच्ड, उसको कुंवारी बच्ची कहते हैं। और वो उस गाय के कमर पर आप थपकी लगा देना, वो दूध दिया करेगी। अब उसी समय शिव जी ने कहा कि जा, तेरे पति ने बुला, आवाज़ लगाई, नीरू आ गया। नीरू से शिव भगवान ने जो साधु वेशभूषा में खड़े थे कहा कि जा सेऊ, जा नीरू एक कुंवारी गाय ले आना, और कुम्हार से एक कोरा बर्तन ले आना छोटा सा, जिसमें 5-4 किलो तरल पदार्थ आ जाए, दूध आ जाए। उसने ऐसा ही किया, 1 घंटे के अंदर कुंवारी गाय ले आया और ऐसे कुम्हार के एक साफ स्वच्छ पात्र ले आया। और कहा कभी उस शिवजी भगवान ने उस गाय के कमर पर थपकी ला दी। गाय की बच्चे के, कुंवारी गाय के स्तन लंबे लंबे हो गए, धार दूध की बंध गई, दूध की धार निकलने लगी, और वो पात्र नीचे कर दिया। जब वो पात्र भर गया, अपने आप बंद होगी, तब परमात्मा कबीर जी ने वो दूध पिया। अब पुण्यात्माओं, अब हमारे सदग्रंथ इस बात को प्रमाणित करेंगे कि ऐसी लीला परमात्मा करता है। आज तक किसी भी संत या किसी भगवान की बता देना, जो ऐसी जीवनी किताब ने देखी सुनी हो तो है, और जिसके विषय में वेद भी गवाही दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, वेदों को इस दास ने अभी देखा है, अभी मीन 4, 5, 6 वर्ष से। और ये जो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की लीला 600 वर्ष पहले से है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर कबीर जी ने जो लीला की थी। कुंवारी गाय का दूध पिया था बचपन, बालक रूप में, शिशु रूप में। अब इसका प्रमाण वेद बताएंगे। वेद, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। इसमें महिमा तो मेरी ही है, लेकिन मेरे पाने की विधि नहीं है। वो मंत्र नहीं है, 2-3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के भक्ति का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप कहा गया है। इसका निर्देश है। ओम तो ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं। ओम और तत् ये दोनों अक्षर मिलकर के ये सतनाम बनता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम न गुप्त छपाए। सो हम शब्द किसी भी सदग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, ना वेदों में, ना पुराणों में, ना गीता जी में। और यही पुरातन ग्रंथ है। बाकी कबीर जी की वाणी पढ़ने पाछा चाहे कोई नकली अपना अलग से कोई लिख ले उस मंत्र को, तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में ल्याए, यानी ये परब्रह्म का मंत्र है, किसी को नहीं पता इसके मंत्र का। और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, वो अभी तक नहीं बताया था। सार शब्द को कहते हैं हमने छुपा रखा है।
क्या बताते हैं? नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना हुई। नामदेव जी जो है छिपा जाति में, रोहिला जाति में इनका जन्म था। ओम नाम के जाप को सर्वश्रेष्ठ मानकर जपते थे। ओम नाम के जाप जपते जपते उन्होंने मंदिर को भी फेर दिया था, मरते गौ भी जिवा दी थी, इतनी सिद्धि थी उनके अंदर। तो परमात्मा आकर मिले थे कि प्यारी आत्मा, इसी तरह मोक्ष नहीं हो सकता। फिर उनको यथार्थ ज्ञान बताया। तब नामदेव जी ने प्रभु के उन वचनों पर विश्वास किया। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी। कबीर परमेश्वर जी ने फिर उनको सतनाम दिया और फिर सार शब्द दिया, सार नाम दिया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, फिर आवागमन बौर ना होई। फिर जब उसको सार नाम दिया उसके बाद कहते फिर नामदेव जी का जन्म मरण का पीछे छुटकारा हुआ। तो कहने का भाव ये है कि कबीर जी कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं न मिलो वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलो ये वेद जानते नाही। अब सूक्ष्म वेद से परमात्मा की प्राप्ति होगी, जो सूक्ष्म वेद अब आपको बताया जा रहा है। कहते इसको वो वेदों में वर्णित है। तो अब वेद मेरा भेद है। अब धर्मदास जी ने कहा था कबीर परमेश्वर जी से कि हे प्रभु, आज तक हमारे को किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया जो आप बता रहे हो पुराणों में कि आप ऐसा बता रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि वेद और कतेब सब झूठे हैं। तो कबीर जी ने कहा था नहीं धर्मदास, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वेदों और कतेबों में स्पष्ट लिखा है मेरे बारे में, लेकिन ये नकली न्यों का है ना कबीर जी के बारे में। वेदों में कोई गुणगान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। ये वेद कतेब झूठी नहीं है। कतेब बोलते हैं इनको चारों पुस्तकों को, जो एक कुरान शरीफ है, फिर वो 3 और किताबें हैं मुसलमान और ईसाई धर्म की, जैसे बाइबल है। कहते ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। इनको नहीं समझ सके वो लोग झूठे हैं, जो अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर बताते थे, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है पुराणों में कि ये तो नासवान है। अब आपको दिखाते हैं वो वेद गवाही दे रहे हैं कबीर परमेश्वर की। आगे इसमें सुनाते हैं, पहले सूक्ष्म वेद सुनाते हैं अमरवाणी, फिर वेद दिखाते हैं। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईश को गोद। नजर नजर में मिल गई किया ईश प्रणाम, धन मो मन धन पूर्णा धन का सीनी काम। जब दोनों भगवानों की नज़र में नज़र मिली, पूर्ण परमात्मा की और शिव जी भगवान की, शिव भगवान की, और फिर उस परम पिता को शिव जी भगवान ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा उस नीमा को और नीरू के धन्य है तुम्हारा जीवन, जहाँ तुम्हारे घर पर ऐसी परम शक्ति उतरी है। और भगवान शिव जी ने कहा नीमा बेटी, ये बालक मरण का नहीं है, ये बालक मरने वाला नहीं है, तू चिंता मत कर। तो नीमा रोती हुई कहती है कि हे ब्राह्मण, हे ऋषि जी, तेरी सुख की सांत्वनाओं से मेरा दिल नहीं रुकेगा, मेरा दिल रुकेगा ये दूध पीवे। तब कबीर जी ने जब कहा था कि शिव जी तो इसको कहे एक गऊ मंगा ले कवारी और उसके ऊपर थपकी मार दे और दूध देगी, ऐसा ही हुआ। तो क्या बताते हैं, नजर नजर से मिल गई किया ईश प्रणाम, धन मो मन धन पूर्णा धन का सीनी काम। धन है ये नगरी, धन है तुम्हारा जन्म कि तुमको ऐसी परम शक्ति बालक रूप में मिल गई। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक धैर्या हल्या मो मन एक धेनु। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भय दयाले। अब क्या बताते, अन ब्यावर को दूहत है,
बिना ब्याही हुई को कंवारी गाय का दूध निकाला, तब बालक ने वो दूध पिया। ये तो है सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है, कबीर परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर ने, कबीर जी ने बालक रूप में जब आते हैं कंवारी गाय का दूध पीते हैं। जैसा कि आप जी को दास ने पता था कि परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसे ही लीला करने आते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 महर्षि दान सरस्वती, ये इसके ऊपर प्रिंट है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन फैक्स नंबर है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इन्होंने लिखा है ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है, इन्होंने लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, ऐसा आपको पढ़ के सुना रहे हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। मंडल नंबर 9 ये प्रारंभ है, और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, 8 और 9 आपको दोनों दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, इसमें क्या लिखा है? और ये मंत्र नंबर 2, हे परमात्मन आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील और मध्यस्थ रूप से सर्वत्र स्थिर हो। अब आसदत का अर्थ होता है आप यहाँ आप गतिशील हैं, यानी चलकर आते हैं। आगे देखो, अब यहाँ देखो प्रत्येक जगह परमात्मन, फिर यहाँ भी देखो परमात्मन, जहाँ भी परमात्मन, हे परमात्मन, हे परमात्मन, हे परमात्मन। आगे देखो हे परमात्मन, आगे देखो। अब यहाँ से इन्होंने परमात्मा ना लिख के उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा लिखना था, उस परमात्मा को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार ग्रहण करती हैं। जैसे यहाँ देखो उस पुरुष को, यह लिखना था उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। उग्र गति माने ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिस कारण से वो परमात्मा प्रेरित होकर और भासमान शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। भासमान माने तेजोमय, सुंदर, बहुत ही मतलब अच्छा नूरी शरीर को वह उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था। उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। भासमान माने तेजोमय, और शरीर स्पष्ट लिखा है, वह परमात्मा तेजोमय शरीर को प्राप्त होता है, वह पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा लिखना था। आगे देखो, इसे सिद्ध है कि परमात्मा साकार है, शरीर धारण करता है। आगे देखो, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुर में शरीर मिलता है। उस परमात्मा का शरीर 3 प्रकार से होता है। एक तो बहुत ही तेजों में है, फिर हल्का तेजों में, और तीसरा वो यहाँ जैसे मनुष्य जैसा बना लेता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 क्या स्पष्ट कर रहा है कि इमम, उस सोमम, सौम्य स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब देखो महिमा चल रही है भगवान की, यहाँ इन्होंने श्रद्धालु पुरुष हटा दिया।
उस वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम, ये मूल संस्कृत है ब्रैकेट में, शिशुम माने बालक रूप, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अभी अधन्या, ये अभी अधन्या, अभी माने सब पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, अहिंसनीय, इन्होंने अनुवाद किया है सभी प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती है। उससे सौम्य स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो बालक रूप में होता है कुमार अवस्था में ही, उस सब प्रकार से अहिंसनीय अभी अधन्या यानी कति कुंवारी, कभी भी पाषांड के द्वारा परेशान ना की गई हो, यानी अभी अधन्या माने बिना दनाई और अभी अधन्या माने कंवारी, कति पूर्ण रूप से कभी भी परेशान ना की गई हो, टच भी ना की। इसका अर्थ संस्कृत में अभी अधन्या, और अपनी लोकल भाषा में हम क्या करते, गाय बिना दनाई है, वह दनाई नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो जब गाय गर्भ नहीं धारण किया हुआ होता था तो न्यू कहते गां अभी दनाई नहीं है, बिना धनाई है, अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई। तो इस संस्कृत भी ऐसा ही बोल रही है, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से वो कंवारी, पूर्ण रूप से बिना धनाई। तो वो अधन्या, अभी अधन्या धेनु है, अभी यानी वो कंवारी गायों से उस परमात्मा की शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की तृप्ति होती है, उनकी परवरिश की लीला होती है। फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंडल नंबर 9, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, इसमें लिखा सभी अभी इमम अधन्या इत उत्सरणती धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द स्पष्ट है, सोम इंद्राय पातवे, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, नहीं उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसको सब प्रकार से यानी अहिंसनीय कंवारी धेनो माने गायों उसको तृप्त करती है, उसको दूध पिलाती है, उनका वो परमात्मा दूध पीता है, ऐसे उनकी परवरिश होती है। अब और थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये तो वेदों ने गवाही दे दी कि वो परमात्मा बालक रूप धारण करके जब आता है तो कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ऐसे ही आए थे और यही लीला हुई थी, उनकी जीवनी में पहले ही लिखा हुआ है। तो पुण्यात्मा इस काल को बहुत डर लगा रहता है कि कहीं ये सब प्राणी परमात्मा को पहचान ना ले। तो उस समय इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों के द्वारा ये डंडोरा पिटवा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा को नहीं जानता है, ये वेदों और पुराणों और गीता जी के बारे में जो कुछ भी बोलता है ये झूठा है, कपटी है, इसकी बातों में मत आना। काल को डर रहता है कि कहीं ये अपने भगवान को पहचान ले और मेरे जाल से निकल ना जा, ये इतना दुष्ट है। तो पहले क्या होता था, जैसे कबीर परमेश्वर की शरण में जो भी आ जाता था वो सुखी हो जाता था, जो भी आ जाता था उसको परमात्मा, क्योंकि हम सब उसी के बच्चे हैं। और अपना बच्चा चाहे कोई भी है दुखी होगा, पिता के पास माँ के पास आता है तो आते ही उसको, जैसे बालक है घर से बाहर निकल गया, छोटा सा बच्चा घर से बाहर जाते ही धूप तेज है, नीचे से तब पैर जले गर्मी में, वो रोने लग गया, बैठ गया तो फिर नीचे तो वो फिर और दूना गर्म हो गया, फिर रोने लग गया, उठ कर घर पर आया, रेते में बुरा हाल हो रहा है। तो माँ ने आते ही पिताजी ने उसको सीने से लगाया, नवाया धोवाया, नए कपड़े पहनाए। तो ऐसे ही हम काल अपने घर से निकल गए, काल की इस आग में आगे अब सब रो रहे हैं, खड़े खड़े जल रहे हैं, बैठे तो दूने दर्द हो, दूने जले, यानी यहाँ सारे तपत ही तपत है। और वो परमात्मा के पास जो बच्चा जाता है रोता हुआ तो उसी को स्वस्थ कर देते थे, उसी को सब सुख देने लगे।
तो इस तरह परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे कबीर जी के 600 साल पहले, जब भारत की कितनी आबादी होगी, 4 करोड़ भी नहीं होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान सारे भारतवर्ष में ही आते थे, और ये पश्चिमी पाकिस्तान सारा भारतवर्ष ही था। कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी, जिसमें 64 लाख शेष कबीर परमेश्वर के उस समय हो गए थे 600 वर्ष पहले। तो बालकों का खेल नहीं है ये। तो क्या होता था कि जो भी नाम लेता था परमात्मा का आशीर्वाद पाता था, उसको सुख होने लग जाता था। फिर वो अपने रिश्तेदारों को बताता था, रिश्तेदार फिर उनके सुख को देख कर तो ये मान लेते थे, भाई बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे ऊपर तो मेहर घनी होगी तुम्हारे गुरुजी की। फिर ये पूछते थे कौन है तुम्हारा गुरुजी, तो बताते थे कि वो कबीर साहब है। कबीर वो कांसी वाला धानक कहाँ है, वो कोई गुरु है करे, वो तो छोटी जाति का शूद्र है, उसने के मेरा वेदों और गीता। यानी उनके सुख ने देखें तो सब प्रभावित, नाम सुने तो नफरत सबको। ये काल ने करवा दी, अब तो झूठा है, वो तो वेदों और गीता के बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे गपोड़ फैलता है। और वही समस्या काल के सामने ई बागी जब दास ने इसका पोल खोलनी शुरू कर दी परमात्मा कबीर जी की आज्ञा से। क्रोथा कांड इस काल ने करवाया, इन नकली आचार्यों में प्रेरणा कर दी कि थारी पोल खुल लगी और दान के ज्ञान की खाल तार दी, तुम कितना जोगे नहीं रहोगे। अब उधर से ये मुख्यमंत्री जी हरियाणा, दुर्भाग्य से इनका इसका दुर्भाग्य था, ये मुख्यमंत्री ईब बनना था आर्य समाजी, और इन झूठे लोगों ने उस पुण्यात्मा को मिसगाइड कर दिया और उसने इन झूठों की बात को सच्ची मान के क्रोथा कांड करवा दिया। अब इतनी झूठ बुलवा दी, मीडिया ने भी उस सत्ता का सहयोग पा करके निरी झूठ बोल दी। उस वहाँ अवैध काम होते थे, वहाँ ये होता था। अब दास ये कहता है एक तो अवैध कोई प्रमाण ला कर दे दो, जो तुमने इतनी झूठ बोली मीडिया में सारा बकवाद गढ़ दी, एक तो ला कर दिखा दो हमारे सामने वह चीज़ जो अवैध मिली हो। तो काल ने करवा दिया कि कहीं ये फिर से परमात्मा को पहचान ना लें और सभी तेरे जाल से ना निकल जाएं। अब पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आप सुनते हो, आपको लाभ हो रहा है। श्रद्धालु भक्त कहते हैं जी हम कहीं आपकी सीडी सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो सभी गदगद हो जाते हैं, कहते भाई ज्ञान के कमाल कर रखे। और फिर ये पूछते हैं कि वो बोल कौन रहा है, जैसे ना जिसने सकल का बेरा। और ये बता देते हैं कि ये क्रोथा वाले संत हैं रामपाल जी, जो कि बूढ़ा हम कर लेना यू किसा संत से उठ कर चल पड़ते हैं। और काल यही चाहता था कि ये सब इससे दूर हो जाएं और कहीं मेरे जाल से निकल ना जा, परंतु इब इस काल की दाल गले को जा, अब नहीं गलेगी इसकी दाल। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए थे, वो किस उद्देश्य से आए थे? किस तत्व ज्ञान को फैलाने के लिए, हमें अपना भेद बताने के लिए। अब प्रथम चरण में कलयुग में ये आए सन 1398 में, 120 वर्ष रहे, एक साधारण मनुष्य जैसी जीवन किया, साधारण मनुष्य की तरह एक काम करके निर्वाह करके दिखाया कि तुम मेरा अनुसरण करके भक्ति भी करते रहना और पेट के लिए अपना धंधा भी करते रहना, पर बकवाद ना करना, चोरी ठगी ना करना, जारी ना करना, लूट खसोट मत करना, परमात्मा विश्वास करना, फिर देखना मालिक तुझे कितना साथ देगा। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये वही है जो अभी आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? 9-10 सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फ़ोन नंबर हैं। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमान माने भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा,
सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को, ओह इसे सीधा परमात्मा साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का बना करके वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ, या कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखा है जो कबीर अतो, हम इसको लिख देते हैं कबीर देव। कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली की तरह चल कर आता है। शीघ्र पहुँचूंगा क्षण एक में अपने जन के काज, सुख संवेद में लिखा है। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। आगे देखना, वे प्रेम की सैकड़ों धाराएं, इस 27 में वे प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। ये अर्थ कुछ और बनता है, फिर भी आगे तेज पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज परमात्मा को। प्रकाश पुंज माने प्रकाश का समूह, तो निराकार क्यों करो है भाई, प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियाँ विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के, यानी ऊपर तेजों में लोक सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो तीसरे लोक पर रहता है। ये देख लो, ये निराकार बता करते हैं सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 7 में महर्षि दानंद जी ने लिखा है कि परमात्मा निराकार है, और वेद कह रहे हैं वो साकार है। तो इससे सिद्ध है कि महर्षि दानंद जी को वेद ज्ञान कैख भी नहीं था। और यहाँ अनुवाद वेदों में जो स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे स्थान में, यानी सतलोक के ऊपरले हिस्से में वहाँ बैठा है, वहाँ रहता है, विराजमान है, एक देशीय है, और वहाँ से चलकर फिर परमात्मा यहाँ आता है। उसका उद्देश्य क्या है आने का, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से शुरू होता है 82। इसका प्रथम मंत्र ये है, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप है, यानी तेजों में शरीर वाला, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव, राजा के समान, राजा के, ये देखियो इन्हीं का अनुवाद, राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, यानी राजा के समान देखने योग्य है, साकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, इसी प्रकार उत्गुण वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रक्षा की। और इसका अर्थ है कि वो रक्षा असवी माने असावी माने रक्षा करता है। वो आकर के वो कहते हैं पहुँचूंगा क्षण एक में। यहाँ देखिएगा कि प्राप्त होता है वो किस रीति, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है। जैसे कल भी आपको बताया था, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।